वहां पार्टी करते नजर आए। मध्य प्रदेश के खंडवा में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठा तरीका निकाला। वहां वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से पौधे गिफ्ट किए गए ताकि कोरोना से चल रही जंग के बीच पर्यावरण का ध्यान भी रखा जा सके। वहां के एक वैक्सीनेशन सेंटर के सामने आई तस्वीरों में दिखा कि जो लोग वहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे, पहले उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया, उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाई गई और फिर उपहार के तौर पर उन्हें पौधे दिए गए। जब मैं आया तो मुझे गेट से ही बड़ा अच्छा अनुभव रहा। बताया गया कि इस तरह की पहल से लोगों में पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता आएगी। लोगों से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बताया गया कि इस तरह की व्यवस्था खंडवा के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर की गई ताकि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा सके। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र ने अदालत में कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए लोगों पर दबाव बना रहा है, जिसके लिए वो उन्हें बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है जो भारत सरकार के नियमों के खिलाफ है। केंद्र ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल ताकत का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से कर रहा है और उसकी कोशिश है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के पास होने से पहले वो लोगों से अपनी पॉलिसी मनवा ले। सरकार ने अदालत से अपील की कि वो प्राइवेसी पॉलिसी पर भेजे जा रहे नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश दें। वहीं अदालत में व्हाट्सएप ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि वो फेसबुक के साथ अपनी जानकारी शेयर नहीं करता और यूजर के मैसेज को सुरक्षित रखता है। यही नहीं, उसने बताया कि अपनी नई पॉलिसी के बारे में सोचने के लिए उसने लोगों को 4 महीने का समय दिया। डोमिनिका की कोर्ट में चल रही मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई फिलहाल टल गई है और अगली सुनवाई कब होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। लेकिन पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका कैसे पहुंचा, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार के मुताबिक मेहुल चोकसी समंदर के रास्ते एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा था। मेहुल चोकसी के डोमिनिका जाने की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के हाथ लगी हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक जिस जहाज से वो डोमिनिका पहुंचा उस जहाज का नाम लेडी एनी है और वो हैक्शॉ बोट चार्टर्ड लिमिटेड कंपनी से ली गई। इस जहाज की लंबाई करीब 47 फीट है, वजन करीब 16 टन बताया गया। इस जहाज के कैप्टन का नाम एग्बर्ट जोएक्स बताया गया। इस जहाज पर कैप्टन के अलावा क्रू मेंबर के लोग भी सवार थे। जहाज पर मौजूद विवेक नाम का एक शख्स मेहुल चोकसी समेत दूसरे लोगों को खाना मुहैया करवाता था। ये जहाज 23 मई को एंटीगा से रवाना हुआ और 2 दिन बाद 25 मई को डोमिनिका के पोर्ट्समाउथ पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी बुल्गारिया मूल की अपनी कथित गर्लफ्रेंड से मिलने डोमिनिका गया हुआ था, जहां गैर कानूनी तरीके से एंट्री के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। कैरिबियाई देश डोमिनिका में मेहुल चोकसी के मामले पर सुनवाई टल गई। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई। मेहुल चोकसी के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई। हालांकि मामले की अगली सुनवाई का समय अभी तय नहीं हुआ है। डोमिनिका में मेहुल चोकसी को अवैध रूप से दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेहुल चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि निचली अदालत उसकी जमानत की याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है। इस बीच डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिन पहले वहां की सरकार ने मेहुल को भारत भेजने की बात कही। भारत के अधिकारी भी डोमिनिका में मौजूद हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मेहुल को भारत लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की गिलगित में इमरान खान के खिलाफ विरोध तेज हो गया। वहां कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान की इमरान सरकार पीओके में किसी को भी अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं देती और जब जब वहां पर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की सेना ने उन्हें कुचलने की हर कोशिश की है। लेकिन इस बार लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल हुआ यह है कि गिलगित में हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की है। काम करता है और हम सब ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि पीओके के गिलगित में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ क्यों गदर मचा हुआ है। असल में यहाँ हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। खबर है कि करीब 25 सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनमें काम करने वाले तमाम कर्मचारियों ने दफ्तर जाने के बजाय सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया है।
पीओके के गिलगित में इस समय गदर जैसे हालात हैं। यहाँ तमाम सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को हड़ताल कर दी। खबर है कि 25 सरकारी महकमों के करीब 52,000 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और सरकार के नुमाइंदों का घेराव किया। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से